मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 399। आज का शो मेरा है 399 और अगर कल शो हुआ तो कल का शो 400 शो पूरे हो जाएंगे और खुदा के रहम से, खुदा के फजल से और आपकी दुआओं से ये मैं आगे ही आगे बढ़ता चला जाऊंगा। देखो खुदा कहाँ तक मुझे इस काम में लेके जाता है। तो आज के शो का टॉपिक है खुदा की बादशाही में दाखिल होना। खुदा की बादशाही में दाखिल होना। तो तिलावत कलाम पाक है यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 4 से 7 आयत तक पढ़ूंगा। यूहन्ना रसूल की अंजील, उसकी 3 बाब, उसकी 4 से 7 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, निकोदेमस ने उससे कहा, जब बूढ़ा हो गया तो मैं बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता हूं। निकोदेमस ने उससे कहा कि जब आदमी बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो तो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। तो आज जब ना कर, मैंने तुझे कहा है कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बड़ी बरकत हो। तो इस वैसे तो सारा पाक कलाम ही, लेकिन 2 बातों को मैं बोलूंगा। एक तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक भी हम नए सिरे से पैदा ना हो। और निकोदेमस ने यही उससे सवाल किया था कि वो तो बुजुर्ग आदमी था, तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं एक बार फिर अपनी माँ के पेट में जाऊं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जो जिस्म और रूह से पैदा हुआ वो रूह है। और तो जब ना कर, क्योंकि मैंने तुझसे कहा कि नए सिरे से पैदा होना जरूर है। नए सिरे से पैदा होना जरूर है। खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए नए सिरे से पैदा होना जरूर है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो जो मैंने पहले बताया कि आज का शो मेरा है 399 और शो का टॉपिक है खुदा की बादशाही में दाखिल होना। और यही आज का शो है, सच्ची और अच्छी बातों के साथ। और सबसे पहले खूबसूरत पोस्ट कि मैं ऐसे माशरे को क्या नाम दूं जहां पे फिल्मों ड्रामों में मौजूद दर्द तकलीफ पे रोना आ जाता है। ये बिल्कुल हकीकत है और मैं भी कमजोर दिल का हूं। मैं भी सच्ची बात है, ये हकीकत बता रहा हूं कि जब खास तौर पर कोई शादी ब्याह का सीन आता है, दुख दर्द भी बहुत ड्रामों में दिखाते हैं, फिल्मों में, और मेरे आंसू निकल आते हैं। ये सही बात है। तो यही पोस्ट है कि ड्रामों में मौजूद दर्द तकलीफ पे रोना आ जाता है, मगर असली जिंदगी में किसी के दुख दर्द को
ड्रामा समझा जाता है। और बिल्कुल सही, जब हम दुनियावी तौर पर देखते हैं कि कोई तकलीफ में है तो ज्यादा हम एकदम कर छड़ो यार ते ड्रामे करन दे है। खास तौर पर जो ससुराल में अक्सर ये बातें लिखी जाती हैं, सुनी जाती हैं। फेसबुक तो आजकल बहुत बड़ा एक मीडिया है, सोशल मीडिया, जिस पे बातें आती हैं तो उसमें अक्सर लिखा होता है कि बेटी बीमार हो तो कहते हैं जी बहुत काम करती है इस वजह से, और बहू बीमार हो जाए तो कहते हैं जी ये तो नखरे करती है। तो ये हमारी दुनिया है। हम किसी को दुख तकलीफ को नहीं समझते, हम कहते हैं कि ड्रामा कर रहा है, और ये ठीक बात नहीं। दुख तकलीफ इंसान के साथ है, क्योंकि इंसान है, इसको दुख तकलीफ थोड़ी सी भी हो तो एक कांटा भी हमने चुभ जाए तो हमें तकलीफ महसूस होती है। तो इसलिए जब भी कोई किसी दुख तकलीफ में हो तो हमें हर हाल में उसकी दुख तकलीफ को, दर्द को महसूस करना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात है, रोज समेत की 2 पोस्टें ली हैं, खतरनाक गलतियां, और ये बिल्कुल बहुत अच्छी पोस्ट है। वाकई हम जो खतरनाक गलतियां करते हैं वो ये 7 बातें हैं। पहली बात है कि अपना राज किसी को बताकर उसको पोशीदा रखने की दरखास्त करना। ये दुनियावी तौर पर बहुत बड़ी पोस्ट, और हम सब ये गलती करते हैं कि हम कोई ना कोई जो गलती करते हैं, राजदार बनाते हैं, तो हम उसको बहुत सारी राज की बातें बता देते हैं। और आज का दौर ये आ गया है कि कोई भी किसी के राज को नहीं राज रखता, बल्कि वो आपका राज जो है वो एक उसको बांध लेता है। और जब कभी कोई आपसे गलती हो जाए या कोई आपसे जो कोई बुरा वक्त आ जाए, तो फिर वही जो आपने राज समझ के उसको ये राज बताया हुआ था, जिंदगी का राज, तो फिर वही बंदा जिसको आप बहुत रास्ता समझते थे, जिसको आप बहुत प्यार करते थे, वो आपके वो बातें, वो राज पब्लिकली खूब उसका तमाशा लगाएगा, और बुरा वक्त आने पर वही राज एक तलवार समझ के आपके मुंह पर मार देगा। क्योंकि ये दुनिया है, और इस दुनिया में आज का जो इंसान है वो किसी का राजदार नहीं है। और हमें हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी किसी में, हर बात मुश्किल हम सारे बच्चों के साथ, खानदानों के साथ, बहन भाइयों के साथ, तो आप अपने दुख तकलीफ जरूर अपने बहन भाइयों से बांटे, माँ बाप से बांटे, जो कि दोस्त यार जो है वो आजकल ठीक नहीं है। उसके बाद दूसरी बात है, गुनाह इस नीयत से करना कि चंद मर्तबा करके छोड़ दूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। गुनाह का जिसको लत लग जाए या जिसको गुनाह का मजा पड़ जाए, वो कभी नहीं हो सकता कि वो 1 बार 2 बार कर 10 बार करके भी वादा करे ना कि मैं अब के बस आखिरी बार मैं छोड़ दूंगा। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि शराबी रोज रात को शराब पी के आता है और अपनी बीवी से, घर वालों से कहता है कि मैंने तौबा कर ली है, कल से मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो यही बात है कि गुनाह की भी जब लत लग जाए, आदत पड़ जाए, तो हम जो रोज कहते हैं चलो आज कर लेते हैं फिर खुदा से माफी, लेकिन वो तो खुदा जानता है कि हम कितना कुछ कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं। इसलिए ये सोचकर मत करें कि आज कर लेता हूं गुनाह, कल ना करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। अगर सच्ची तौबा करें और तो फिर कभी भी ये ना सोचें कि कोई भी गलती गुनाह करूं, गलत फहमियों में नहीं रहना चाहिए। तीसरी बात है, अपनी आमदन से ज्यादा खर्च करना और किसी खुदाई अतिये का उम्मीदवार होना। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम अक्सर, अगर हमारी तनख्वाह, आजकल तो तनख्वाहें बहुत ज्यादा, ज़ाहिर है जितनी महंगाई है उतनी तनख्वाहें ज्यादा है, लेकिन एक दौर था
कि मैंने जब नौकरी शुरू की थी 70 में सेंट अल्बर्ट स्कूल गोजरे में, तो 90 रुपए तनख्वाह थी। आप सोच भी नहीं सकते 90 रुपए के तो टमाटर भी नहीं आजकल मिलते, आलू भी नहीं मिलते, और उस 90 रुपए में आज के हजारों रुपए से बहुत खूबसूरत बात थी। बहुत सस्ता दौर था, 5 रुपए में हर काम हो जाता था। तो ये दौर जो है, अब हमें बहुत सब ये सोचना, अपने चादर से पांव बाहर निकालने वाली बात है कि अपनी तनख्वाह से ही अपने अखराजात से ज्यादा खर्च करना, और फिर ये सोचना, खुदा के सामने दुआ करना कि खुदा बाप जी कोई मौजज़ा कर दे हमारे वास्ते। ये नहीं हो सकता। खुदा भी मौजज़ा तब करता है कि अगर हम अपने आप को खुद संवारने वाले काम करें, अपने आप में खुद जो है अपना अच्छा बजट बनाए, हर चीज को अच्छे तरीके से रखें, दुआ जरूर करें। हर आदमी मांगता है, मैं भी मांगता हूं, कौन नहीं खुदा से मांगता, बहुत सारी चीजें मांगी जाती हैं, लेकिन किसी हद तक होना चाहिए कि अगर आप, जाहिर है फिर पाकिस्तान में तो एक आम सी बात है, जो दफ्तर से या किसी जगह स्कूल से जहां भी काम करते, जी थोड़ा सा एडवांस दे दो, तो वो तनख्वाह तो कट गई, या फिर किसी दोस्त से बोला यार ये काम पड़ गया कर्जा दे दो, तो तनख्वाह जब ऐसे निकल जाएगी तो फिर हालात जो है बुरे हो सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ कर, खुदाई काम तो होते हैं, किसके साथ होते हैं, क्यों होते हैं, ये सिर्फ खुदा जानता है। उसके बाद चौथी बात, इंसान के मुतल्लिक जाहिरी देकर राय कायम करना। अक्सर हमारी एक आदत है, सारी कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी की, चाहे मसीह है चाहे मुस्लिम भाई हैं, तो हम अंदाजे बहुत लगाते हैं, हम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता है को, हम पाकिस्तानी तो ये सोचते हैं कि ट्रंप साहब क्यों नहीं हमें पूछ के चलता, वो गलत कर रहा है, हमने पूछ के चले। जैसे वजीर आजम बन जाता है मुल्क का, तो फिर अपोजिशन जोर लगाती कि वो हमारी बात माने, हम जो कह रहे हैं वो चले, हमारी जो पॉलिसी है वो चले। तो मतलब मेरा ये है कि हम अपनी राय ना काम करें। कई बार आप अपनी राय को गलत भी सोच सकते हैं। अक्सर आप सोचते हैं कि इंसान बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब आप उसके करीब जाते हैं तो फिर देखते हैं वो कितना बुरा है। और कई बार हम सोचते हैं कि ये इंसान बहुत बुरा है, इसके नजदीक ना जाऊं, इसकी आंखों में ऐसे है, इसकी अदाएं ऐसे हैं, लेकिन जब वक्त के साथ हम करीब होते तो फिर हम सोचते नहीं, हमने उसके लिए अच्छा नहीं सोचा, वो वाकई बुरा नहीं, अच्छा इंसान है। इसलिए हमने पहले मिल लेना, देख लेना, समझ लेना, फिर उसके बाद अपनी राय को जो है वो कायम करना चाहिए। पांचवी बात, बहुत खूबसूरत बात, जो खास तौर पर नए वालिदैन हैं, नौजवान वालिदैन हैं, उनकी सोच की बात करूंगा मैं। अपने वालिदैन की खिदमत ना करना और अपनी औलाद से खिदमत की तवक्को करना। और अक्सर ये देखा सुना है, इन कानों ने सुना है ऐसे कहते हुए लोगों को, नौजवान को, वो अपने माँ बाप से दूर होते हैं, हालांकि माँ बाप उनके बिल्कुल नजदीक होते हैं, लेकिन उनकी जो तवक्को है वो है कि हमारे बच्चे, हम माँ बाप की खिदमत करें ना करें, लेकिन हमारे बच्चे हमारी खिदमत करेंगे। एक वाकया बताता हूँ कि कोई जवान हुआ, शादी हुई, सब कुछ हुआ, तो बाप जब बूढ़ा हो जाता फिर उसको पसंद करना जरा मुश्किल ही होता है। तो बीवी ने परेशान थी, तो उसने कहा कि जाओ इसको कहीं फेंको। वो उसको ले गया दरिया या नहर के किनारे ले गया, कंधों पर ठाया और दरिया में फेंक दिया, तो वो डूब गया। जाहिर है बुजुर्ग आदमी था। और जब उसका बेटा जवान हुआ तो फिर बाप को वो भी उसी जगह पर ले गया, और जब उसने कंधे पर उसको उठाया तो उसने बाप ने पूछा, बेटा ये क्या करने लगे? कहने लगा, अब्बू जी या जो भी कहते हैं, या पापा जी,
या बाबा जी आपने मेरे दादे को इसी जगह पे फेंका था, तो फिर हम क्यों ऐसी बातों की तवक्को करें। लेकिन मैं नहीं ये कहता हर आदमी आजाद है, चाहे वो बच्चा है, बच्ची है, मेरा है, किसी का भी है, उनको आजाद मर्जी है। लेकिन ये जरूर याद रखना चाहिए कि मैंने क्या किया था, क्योंकि खुदा को हाजिर नाजर रखना चाहिए कि एक बाप, आप बाप हैं, एक बाप की सोच अपनी औलाद के लिए क्या हो, वो काम भी अपनी औलाद के लिए कर जाता है कि सिर्फ औलाद की प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसकी कामयाबी के लिए। अगर वो जिनके सामने हाथ नहीं जोड़ना चाहता, वो उनके सामने भी हाथ जोड़ देता है और वो उनको उनके लिए कर्जे मांगता है, जमीन गहने रख देता है, जेवर गहने रख देता है, लेकिन औलाद उसके बाद भूल जाती। मैं अक्सर एक बात कहता रहता हूँ इस हवाले से कि हमारे पुराने माँ बाप आज से 50 साल 60 साल पहले क्या थे, जिम्मेदार थे, जिनके लिए खाने का जिन। लेकिन मैं अक्सर अपनी फैमिली का वाकया बताऊं कि 4 मामू थे मेरे, और माँ बाप मेरे नानी नाना जिम्मेदार अनपढ़ लोग थे, और उन्होंने साइकिलें लेके दी जो स्कूल। फिर बड़े हुए और उस वक्त सिर्फ एक ही हॉस्टल था, खुशपुर मेरे ख्याल, बाद में तो बहुत, फिर वहां पर उनको भेज दिया और वहां कैसे फीस देते थे उनकी। और भी कितने लोग थे, हमारे नाम पैदा किया हमारे गांव में अमृतनगर में, जो पैदल चल के जाते थे, जिनकी माँ बाप की जेबों में पैसे नहीं होते थे। और फिर अगर ऐसे बुरे हालात में बच्चों को कामयाबी दे और फिर जाकर बच्चे फिर आखिरी उम्र में उनको धक्का दे और उनको मिलना भी ना पसंद करे, तो ये कितनी दुख की बात, बहुत बड़ी दुख की बात। लेकिन मैंने ये देखा, जैसे मैंने ये मिसाल दी है, हमारे गांव में नाम पैदा किए, जिनकी जमीनें नहीं थी, उनके माँ बाप ने मजदूरियां कर करके उनको पढ़ाया। बीएड उस वक्त होता था, या बीटी कहते थे, पता नहीं बहरहाल, वो उनको कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में कराया। कैसे करवाया? ये मजदूरियां कर करके। तो आजकल का दौर तो है, किसी चीज की कमी नहीं। इसलिए मैं इस बात पे इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं कि आने वाली नस्ल का तबार कोई नहीं है, बिल्कुल। लेकिन हमें जरूर, हम समझाते हैं, कौन नहीं समझाता, कौन माँ बने नहीं चाहता कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। लेकिन साथ साथ ये भी बात याद रखना चाहिए कि जरूर अपने बच्चों को ये भी तंबीह करें कि हम जब बुजुर्ग हो जाए तो ख्याल कर लेना, सिर्फ आके सलाम कर देना। माँ बाप को रोटी पाने की जरूरत नहीं होती। अगर प्यार में एक बार बच्चा आके पास बैठ जाए तो माँ बाप बाग बाग हो जाते हैं। मुझे याद है कि गांव में नहीं थे, बाहर थे, और गांव में जब आते थे साल के बाद खास क्रिसमस पर, तो सबके माँ बाप खुश होते थे। हलवे माएँ वारी वारी जाती थी, तो फिर वही माएँ परेशान हो जाती हैं। तो कुछ ज्यादा, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा था, तो इसलिए हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए जो खुदा ने हमें अच्छे वालिदैन दिए हैं, उनको भी समझना चाहिए कुछ ना कुछ। उसके बाद छठी बात है, जो काम खुद से ना हो सके और समझना कि सबसे नामुमकिन है, बिल्कुल ये मैं नामुमकिन बात कहता हूँ। जो काम आप नहीं कर सकते इसलिए कि आपके सुस्त आदमी है या आपकी सोच फर्क है, लेकिन हर आदमी जो भी काम करना चाहिए कोशिश जारी रखें और जरूर कामयाबी मिलेगी। ये नामुमकिन वाली बात को नहीं देर में रखा, हर चीज को मुमकिन समझना चाहिए कि हमें हर हाल में इस काम को करना है, तो फिर कामयाबी खुदा देने वाला है। तो हमें हर हाल में उसकी सुननी चाहिए। उसके बाद बेकारी में
आइंदा के लिए ख्याली पुलाव पकाना और पकाना और खुश होना। और ये भी बड़े लोग देखे, दोस्त या आप देखे हैं कि वो बड़े बड़े ख्याल, मैं जी बड़ा होके ऐसे कर दूंगा, मैं बच्चे को डॉक्टर बना दूंगा, या और बड़े जी मैं ये कर दूंगा, और हर साल ऐसे ही ख्याली पुलाव बनते रहते घर बैठ के खाली पुलाव तो जो मर्जी बनाए, लेकिन ख्याली पुलाव को पाए तक मील तक बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाकर सारी बातें कामयाबी मिलती है खुदा की तरफ से। आखिरी बात है, अपने आप को सबसे अक्लमंद समझना। ये भी ठीक बात है कि बहुत सारे लोग, इवन मैंने देखा है कि पढ़ा लिखा आदमी जो बहुत पढ़ा और उसके सामने एक अनपढ़ आदमी है, वो समझता कि ये तो कुछ भी नहीं है यार, ठीक है पढ़े आते बड़ा, पर मेरे जितनी अकल है नहीं, ये खाम ख्याली है। हमें ऐसी बातें नहीं जो जिसको खुदा ने दिया है उसको मानना चाहिए कि वाकई इस खुदा ने भी दिया, लेकिन हमें तो मेहनत सबसे बड़ी, और जब हम मेहनत करेंगे तो खुदा जरूर बरकत देगा हमें हर चीज को। मेरा शोध है अच्छी और सच्ची बातों की, ठीक है उसमें नसीहत वाली बात भी होती है, खुदावंद यीशु मसीह खुदा के हवाले से भी बातें होती हैं, और सियासी बातें भी उसमें कभी कभी आ जाती हैं। और यही आज का शो कि खुदा की बादशाही में दाखिल होना, खुदा के सामने जाना, उसके हुक्मों को मानना, माँ बाप की इज्जत करना, पड़ोसी का ख्याल रखना, खून न करना, जैसे खुदा के 10 हुक्म है। अगर हम इन 10 हुक्मों पर अमल करना शुरू कर दें तो बादशाही तो हमारे लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन हम नसीहतें सब करते हैं, पादरी साहब, मनाद साहब, लेकिन इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। तो इस वजह से खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमने इस पाक कलाम को पढ़ना, इस पर अमल करना, और जो इसमें खूबसूरत बातें, अगर हम एक ही बात को मान ले, एक ही बात पर वो सब मानते हैं खुदा मोहब्बत है, अगर हम ये मानते हैं खुदा मोहब्बत है, तो हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर दें, तो खुदा तो फिर हम सब में मौजूद हो जाएगा, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और फिर उसकी बादशाह में दाखिल होना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। आयरीन फरत बहुत अच्छी शायरा है, कराची की है, बहुत अच्छा सुना है, जानता हूं, मेरे भाई छोटे परवेज के हम असर थी, तो उन्होंने लिखा है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि हम जिस पर इतबार करते हैं वो हमें अंधा क्यों समझने लग जाता है। और ये 100% सच्ची बात है, आप जिस पर इतबार करते हैं वो बड़ा ज़हीन होता है, वो समझ जाता है कि ये बहुत अच्छा बनता है, जो मैं कहूँगा मानता जाएगा, और ये हकीकत है। और एक वक्त होता है कि आप उस पर इतबार करना शुरू कर देते हैं, और जब वो पूरी तरह आप पर छा जाता है, काबू कर लेता है, फिर वही जब उसको आपने इतबार कर दिया, फिर वो आपको ही बंदा आपको बेवकूफ समझने। और ये बिल्कुल, ये भी मैं पोस्ट कहूँगा 100% सच्ची, ये दुनियादारी में मेरे साथ आप ऐसे वाक़यात हुए हैं, और आप सबके साथ भी ऐसे वाक़यात होते, क्योंकि दुनियादारी है, हम दुनियादारी को देखते हैं, खुदा की बादशाही की तरफ नहीं है हम देखते। अगर हमें ये पता हो कि हमें हर हाल में बादशाही, खुदा की बादशाही में जाना है, तो फिर हम ये इंसानी बातें ना करें, बल्कि खुदा की बादशाही की बातें करने वाली बने। उसके बाद आयरीन फरत ने, चूंकि आमद के दिन है, बड़े दिन के, खुदावंद यीशु मसीह के अभी अगला त्योहार जो है 1 दिसंबर को आमद का पहला त्योहार होगा। तो कल मैंने शो पे काफी बोला था, फादर फ्रांसिस साहब ने 4 मोमबत्तियों का जिक्र किया था, और आमद के हवाले से बहुत तफसील से लिखा था, और जहां तक मुझसे भी हो सका मैंने कोशिश की कि वो सारा कुछ बयान करूं। तो ये आयरीन फरत साहब कह रही हैं, शब में जाला तेरी जात आ गई, जो
शब में रात को आई थी, रात को सुबह के वक्त तारा चमका था और उसकी जात रात को सुबह के टाइम आई थी और मैं उजाला बन गया। बिल्कुल दुनिया में रोशनी होगी और हर तरफ खुशियां ही खुशियां होगी, गोया रैम तो बड़ी बरसात होगी। बिल्कुल इसमें कोई शर्म नहीं। खुदावंद यीशु मसीह तो उस वक्त जब आया तो उस वक्त से जो रहमतों की बरसात हो गई थी, हम आज भी उसी तरह भी तैयारियां जोरों पर, मैं रोज कहता हूं कि तैयारियां जोरों पर हैं। हर तरफ लाइटिंग स्टोर भर गए, हर तरह से हर मुल्क में जहां जहां भी जो क्रिसमस मनाते हैं, खुदा के बेटे को मानते तो पूरा खर्च करते हैं, तैयारी करते हैं, खुशी मनाते हैं। हरियालियों ने जर्दियां चुन ली, तमाम तर हरियालियों ने, खुशियों ने। हालांकि जब खुदा यीशु में सख्त सर्दी थी, लेकिन हर कोई अपने हिसाब से उसको उस हवाले से बोलता है कि भले वो खजां थी, सख्त सर्दी थी, लेकिन उसके आने से हर तरफ खुशियां, हरियालियां हो गई, खुशियां बिखर गई मुल्क और जमीन, फलक और जमीन पर। और बिल्कुल फलक और जमीन पर, फलक पर फरिश्तों ने कहा था कि होशाना होशाना, उन्होंने फरिश्तों ने गीत गाए। और वो हम बच्चों से ड्रामे करते हैं, हमने खुद भी बड़े ड्रामे किए। आजकल तो टीवी पे, रेडियो पे और चीज इधर सुन लेते हैं, वो ड्रामों का दौर खत्म हो चुका है। देखो तो चल के खुद मुलाकात आ गई, देखो खुद चल के खुदा जमीन पर आ गया, कलमा मुजस्सम हुआ और वो जमीन पर आ गया, खुदा का बेटा जमीन पर आ गया। किस लिए? इंसानों के लिए, हमारे लिए। और उन्हीं इंसानों ने उसको सलीब पर जड़ दिया था। दुनिया को एक अमन का पैगाम मिल गया है। उमरा हो या फकीर, कोई फर्क ये क्या, जैसे मोहब्बतों भरी सौगात आ गई है। बिल्कुल कि वाकई दुनिया में अमन और सलामती का पैगाम मिल गया है। वो कोई अमीर है, कोई गरीब है, कुछ भी है, झोंपड़ी में है, महल में, सबके लिए वो तो एक जैसा है और सबको ही खुशियां मिल गई। उसके बाद लेकर लबो नफरत मुल्क पर, मुल्क नारे, सारी नारे फलक पर गूंज उठे, होशाना तेरी, वही जो अभी मैंने फरिश्तों का जिक्र किया, होशाना होशाना के नारे लगाए। तारीफ दो जहां की हो, हुई बादशाही की, और हर जहां में कुल आलम का उस बादशाह की तारीफ हो, उस बादशाह के नगमे गाए गए, उस बादशाह को जैसे मजूसियों ने आकर तोहफे दिए, गडरियों ने आकर सजदे किए, और जिसको भी पता चला वो आया और उसको सजदा किया और इस बात को माना कि वो खुदा का बेटा है। उर्दू गजल की बहुत अच्छी एक पोस्ट, मेरी औकात नहीं कि जन्नत मांगू, क्यों नहीं, औकात तो है, मांगे तो दिया जाएगा। अगर जन्नत के लिए जन्नत वाले काम करेंगे तो जन्नत जरूर मिलेगी। मेरी औकात नहीं कि जन्नत मांगू, बस इतनी सी इल्तिजा है कि जहन्नम से बचा लेगा रब। अक्सर ये एक्चुअली ये जो पोस्ट है ना, जैसे उर्दू गजल है, अहम आदमी, दीन और दुनिया, तो ये सारी पोस्टें जो है, मैं एक दो बार इस अपने शो में जिक्र किया है, लेकिन हमारे पादरी साहब या हमारे जो मुबश्शिर या एवेंजलिस्ट, ऐसी कोई पोस्ट बहुत कम, 2-3 आदमी है जो, शायरी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन चंद आदमी है जो इस हवाले से पोस्टें लिखते हैं। और मैं अपने शो में जैसे लफ्ज जिंदा, तो ये सारे मुस्लिम भाई हैं, तो वो अपने हिसाब से जो पोस्टें डालते, फिर मैं उस पर बोलता हूँ। लेकिन अगर हमारे पढ़े लिखे भाई, पादरी साहबान, बिशप साहबान, जो मुफक्कर, मुबश्शिर, क्या कुछ कहते, कभी किसी की मैं पोस्ट ऐसी दुआया पोस्ट, या कभी कभी ये पोस्ट आती है कलाम खुदा की, दुआएं आती हैं उसकी, तो इस बाइबल के हवाले सारे देते हैं, वो तो बहुत सारे देते हैं सिर्फ बाइबल के, बाकी मैंने कभी किसी को, तो फिर वो तो जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने अपने ईमान से, बहरहाल पोस्ट अच्छी है, हम सब भी चाहते हैं कि खुदा बाप जी हमें दोजख से बचाना, लेकिन दोजख से कैसे बचेंगे?
अगर हम खुद नामुमकिन, अभी मैंने एक पढ़ा था कि नामुमकिन वाली बात तो कभी नहीं होनी, मुमकिन हो सकता है। अगर खुदा के हुक्मों को माने तो जन्नत जाएंगे, जन्नत में तो जाना ही जाना है। खुदावंद यीशु मसीह ने किया क्या? जान के इसलिए दी, लेकिन हम उसके हुक्मों पर अमल करें तो वो सबका जो उसने कहा था उस पर अमल करें तो हम जरूर खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। फिरदौस हमारे लिए ही बना था। अगर हम शैतान के चेले बनेंगे तो फिर तो दोज़ख में जाना है, और शैतान की बातें करके हम ये तवक्को रखें कि हमें फिरदौस मिलेगा, ये बड़ी मुश्किल बात है। उसके बाद नदीम अजमल अदीम, क्या बात है, बहुत खूबसूरत दोनों भाई, और ये बड़े हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। कल भी उनको मैंने पढ़ा था। मैं घर गया तो मुझे खामोशी गले से मिली, जाहिर है तन्हाई होगी, घर जाएंगे तो फिर खामोशी मिलेगी। जब घर में रौनकें चलेगी, रौनकें किन की वजह से? बच्चों की वजह से, सारे खानदानों की वजह से। अब मैं अक्सर अपने ज्यादा जिक्र करता हूं कि एक गांव में बड़े बड़े 2-2 कनालों के जो खाते थे, आज वो बंद पड़े। क्यों? क्योंकि माँ बाप भी चले गए। जब माँ बाप थे तो वो खामोशी थी, जहां पर रौनकें थी, पूरा एक बेड़ा, रौनकें, गाने बजाने, क्या नहीं होता। आज खामोशियां हो गई हैं, क्योंकि जाहिर है जिन्होंने जाना है जहाँ, अगर गांव में बैठ के तो कुछ नहीं मिलता तो जमीनें भी नहीं रही, और जिम्मेदारा करना भी सौखा नहीं। तो इसलिए मैं घर गया तो मुझे खामोशी गले से मिली, और आईना तो बस एक जश्न सा मनाने लगा। भाई आईने ने तो देख के मुंह चेहरा देखा के दास है, तो वो तो खुश हो रहा है। आईना आपको सब कुछ बता देता है, मुंह की बातें, सामने जो चेहरा आप मेकअप करके ये वो तो जरूर बताता है, लेकिन जो अंदर की हकीकत है वो चेहरा नहीं, वो हकीकत सिर्फ खुदा जानता है, जिसकी हमने बादशाही में जाना है। और उस बादशाही में जाने के लिए हमें खुद कोशिश करनी है, हमने खुद खुदावंद यीशु मसीह के खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। तो फिर हमें अंधेरे या खामोशियां नजर नहीं आएंगी। उसके बाद दूसरा शेर है, कहानी यूं ही तवल्लत पकड़ती जाती है, मुझे गले से लगाकर उसने टिकाने लगा लिए। ये भी ठीक बात है कि अक्सर दोस्त दुश्मन होते सामने, जैसे होता है वो पुरानी बात के मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली बात। और जब अक्सर ये पोस्टें भी देखता हूं मैं कि जफ्फी डाल रही है पीछे से, उसके छुरा घूमा जा रहा है। और यही बात है कि जो प्यार मोहब्बत करने वाले आज के स्वाय धोखे के, स्वाय दगाबाज, तो आप किसी से कितनी भी बड़ी नेकी कर ले, सिला तो जो बात बनी हुई है कि नेकी का दरिया में डाला, जिससे भी नेकी करो, जिससे भी भला करो, वो हम मिलने गिलने से भी चले जाते हैं। और वो ये दुनियादारी, पता नहीं, मैं खुद इस बात से बड़ा परेशान हूं। बहुत सारे दोस्तों से बहुत सारे करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जैसे अभी एक पोस्ट पढ़ी थी मैंने कि वो बेवकूफ समझते हैं कि ये तो बेवकूफ आदमी है, और उसको इतना इतबार करने के बाद वो धोखे से के चले जाते हैं। उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी, जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिन्हें हम चाह कर भी अपनी याददाश्तें मिटा नहीं सकते। मुझे इख्तलाफ है उन लोगों से जो कहते हैं कि हर जख्म भर जाता है। ये नहीं हो सकता, जख्म नहीं भरते कभी भी। आप खुद अभी इन तजर्बों से गुजर रहे हैं और गुजरेंगे। एक उम्र के बाद भी आपको जब ये तजर्बे नजर आएंगे, फिर आपको माजी याद आएगा कि मैंने क्या किया और आज मेरे साथ क्या हो रहा है। जिससे बच्चों की मिसाल भी दी, और भी कितने मिसालें दी हैं। हम खुदा की बादशाही को या खुदा को या उसके बेटे को भूल चुके हैं। हम सिर्फ इंसान हैं, इंसानियत तक भी भूल चुके हैं। और यही वजह है कि हम कभी भी दुनियावी तौर पर तो हम बहुत सारी मुनाफकत से, हेरा फेरी से, रिश्वत से क्या कुछ दौलत हासिल नहीं कर लेते, लेकिन वो दौलत कहां जाएगी?
अक्सर सब दुनिया ये बताती कि सिकंदर ने जिसने दुनिया फतह की थी वो बड़ा अक्लमंद आदमी भी था। अगर वो अक्लमंद आदमी ना होता तो दुनिया कैसे फतह करता। जब वो मरा तो उसने कहा कि मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना, इसलिए कि मैंने सारी दुनिया फतह की, लेकिन साथ लेके क्या जा रहा। हमारे लोगों ने जितनी दौलत इकट्ठी की तो फिर वो किधर जानी, इधर ही रह जानी। तो हम खुदा से या खुदा की बादशाही से दूर होते जा रहे हैं। जैसे यही मैंने पोस्ट पढ़ी थी कि मेरी औकात नहीं कि जन्नत मांगू, बस इतनी सी इल्तिजा है कि जहन्नम से बचा लेना। कि हम सारे बुरे काम करें, रिश्वत, शैतानी, मुनाफिकत, झूठ, सबसे बढ़ चढ़ कर बोले, और फिर हम कहें जी मेरी इल्तिजा मानना कि मैं जहन्नम में ना जाऊं, मैं दोज़ख में जाऊं। ये तो अजीब बात है। खुदा ने जब सब कुछ दिया है और इस बाइबल मुकद्दस में हम उस पर अमल करें ताकि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। उसके बाद है हर जख्म भर देता है। ये पाक कलाम की बात है। मेरी बहन टीना विलियम इटली से बहुत पोस्ट है, मैं अक्सर इनकी पढ़ता हूँ। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, लेकिन वो सच्ची मोहब्बत हो, खुदा की मोहब्बत हो। जो हम दुनियावी चोरी छपे मोहब्बतें करते हैं तो फिर उसमें तो खौफ होता है कि डंडे वाला भी ना कोई आ जाए, क्योंकि हम लोगों में और कुछ ना कुछ हो, गैरत बहुत ज्यादा होती है। हम अपनी गैरत को संभाल के रखते हैं तो दूसरों से हम बेगैरत समझते हैं। लेकिन ये फर्क बात है, मोहब्बत खौफ नहीं होती बल्कि कामल मोहब्बत को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामल नहीं होता। आप अगर इस खुदा के कामों में, खुदा की मोहब्बत में खौफ महसूस करेंगे तो फिर क्या होगा, खुदा से दूर होंगे। लेकिन उसकी बादशाही में दाखिल होने के लिए हर चीज को, अच्छी बातों को, सच्ची बातों को, खुदा की बातों को हमें मानना पड़ेगा। उसके बाद गुफ्ता फरदौस मेरी बहन लाहौर से हैं, उन्होंने लिखा जिम्मेदारियों के हजूम में जो चीज सबसे ज्यादा गुम होती है वो बस अपनी शख्सियत होती है। और 100% नंबर 1 में पोस्ट कहूंगा, क्योंकि तजर्बे की बात है और सच्ची बात है कि इंसान की जिम्मेदारियों में शख्सियत जो उसकी वो गुम हो जाती। जिम्मेदारियों में ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे भी करना है। मैं बहुत तफसील में नहीं जाता, लेकिन आप खुद समझें कि आप माँ बाप बन के या और बहुत सारे जिम्मेदारियां करते, आप गुम हो गए, आपकी शख्सियत खत्म होगी। और एक वक्त होता है कि आप जहां पर जाने महफिल होते हैं, जहां भी जोते जी आपके बगैर महफिल ही नहीं सजती, तो फिर वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। ये दुनियादारी है। इसलिए हमें इन सब चीजों को बर्दाश्त करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। दूसरी पोस्ट है शगुफ्ता बहन की, उन्होंने खुदा को जान तो लिया, उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी जुदाई के लायक उसको तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। बिल्कुल हम खुदा को जानते हैं, मानते हैं दिन। मैं ये कहूंगा, मैं बुरा आदमी, बहुत गुनाहगार आदमी। मैं गुनाह करूं, आप मैं हेरा फेरी करूं तो दूसरे को मैं नसीहतें करता रहूं, वो क्या बात है। फिर वो तो नसीहत नहीं, वो खादमों का हिसाब सबसे बुरा हिसाब होना है। और वो वाकई चाहे वो किसी भी कौम का खादम हो, मसीही कौम का, मुस्लिम कौम का, हिंदू कौम का, खादम तो सबने है, तो वो हाल बहुत बुरा होगा। क्योंकि अगर मैं गुड़ खा रहा हूं तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूं कि गुड़ ना खाओ। ठीक है, बहुत कुछ कर बैठता है इंसान, लेकिन एक वक्त आता है वो तौबा की तरफ चला जाए। क्यों? ताकि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। उसके बाद बहुत खूबसूरत नहाल नायत गिल गिल बच्चा साडा गुजरा वाले तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारी क्रिसमस की शायरी आमद के हवाले से शायरी आने शुरू होगी और मैं रोज बोलता हूँ, पढ़ता हूँ। तो उसने लिखा क्रिसमस गजल, अब तो नफरत शिकस्त खा जाएगी। क्या बात है।
नफरत तो खुदाम यीशु मसीह के आने से शिकस्त खा गई थी। शिकार सारी मेरे इस वजह से जुबान में भी कुछ प्रॉब्लम होता है। शिकस्त तो शैतान को भी दे दी थी, उनको भी, फकी और फरीसी को, जिन्होंने ये समझा कि हम यीशु को मार देंगे और फिर ये सारे इसके मौत से सब कुछ दफन हो जाएगा। वो दुनियावी बात है, लेकिन वो खुदा था, खुद खुदा था, खुदा का बेटा था। उसका उस जैसा ना इस दुनिया में आएगा और ना उस जैसा को मर के फिर जी उठेगा। तो फिर शिकस्त तो दुनिया को हो चुकी थी, नफरत को, गुनाहों को, हर चीज को शिकस्त हो चुकी थी। अब तो मोहब्बत जीत जाएगी, अब तो मोहब्बत जीत जाएगी, बिल्कुल मोहब्बत जीत जाए। अभी देखें, आप तैयारी कर रहे हैं, क्रिसमस आ रहा है, हम इसी तरीके से तैयारी करते कि जैसे आज से जितने 4 साल 2000 साल पहले कदम दिवस में, तो हम इसी वजह से याद मनाते हैं कि वैसे ही खुदाम यीशु मसीह फिर वो बैतलहम में चरनी में उस खुरली में पैदा होगा। और यही मोहब्बत है। इब्तदा हो गई है चरनी से, फैलती फैलती ये जाएगी। इब्तदा मोहब्बत की भी इब्तदा जो है वो चरनी से हो चुकी है, तो ये फैलती 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 जाएगी। और बिल्कुल ठीक बात है, खुदाम यीशु मसीह ने सिर्फ पतरस को करके, आए पतरस, इस पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, और राज वो कलीसिया दुनिया में फैल चुकी, और खुदा की मोहब्बत फैल चुकी है। नफरत तो हम खुद फैला रहे हैं, मोहब्बत तो खुदा का बेटा फैला रहा है। ये नविश्तों की पेशिन गोइयां थी कि बादशाहत भी सर झुकाएगी। बिल्कुल उस वाक्य को हम याद करें जब मजूसियों को पता नहीं लगा, तो फिर हेरोदेस के बादशाह के पास गए और उन्होंने उस बादशाह ने कहा कि मुझे भी बताना, लेकिन उन्होंने खुदा से गाई, या फरिश्तों ने उनको कहा कि वापस उधर नहीं जाना। तो वो इतना खौफ सदा हुआ कि कौन बादशाह आ गया जिसकी इतनी खुशियां, कि जिसका आसमान पर सितारा नजर आया। तो फिर उसने उस वक्त के जितने बच्चे पैदा होते थे मरवा, तो इससे बड़ा और खौफ क्या, ये खौफ से किया था उस वक्त हेरोदेस बादशाह ने। तो बादशाह भी सिर झुकाएगी, और वाकई बादशाह सर झुकाती हैं, क्योंकि कोई भी बादशाह, कोई भी हमें ओहदा मिलता है, वो दुनियावी तौर पर नहीं, जब तक उसकी तरफ से, नूरों की बाप की तरफ से ना हो, हमें कुछ नहीं मिल सकता। ये तबीबों के ताजदार आए, बिल्कुल हकीमों के हकीम, तबीबों के तबीब, डॉक्टरों के डॉक्टर आ गए हैं, हर बीमारी शिफा पा जाएगी। वो तो वाकई मुर्दे बोलते थे, जिंदा होते थे, सब कुछ हो जाता था। उसके बाद वो ही आएगा शादमानी में, वो ही आएगा शादमानी में, जिसको तारे की रहमत आएगी। वो लफ्ज में बढ़ गया। बहरहाल जो भी उसको तारे ने रहनुमाई दिखाई थी, वो तारा जो था वो दिखाई दिया, और उस तारे से पेशन गोइया को, एक मिनट, उधर मैं खोल दे रहा हूँ। सारी को आ गया था, बैल होगी थी। तो वो ही आएगा शादमानी में, जिसको तारे की खबर हुई, तारों की, तारे ने सबकी उनके आने की खबर दी। आए मसीहा नबियों तेरा है, आए मसीहा सच्चाई तेरी है। ये बदी कब हक जिताएगी? बदी कभी हक नहीं जिता सकती, मोहब्बत हक जिता सकती, खुदा की बादशाही हक जिता सकती है। और मैंने आमद के हवाले से अक्सर, ये जो मैंने आयरिन फरद का कलाम पढ़ा था, आमद का इतवार, अगला इतवार, बहुत सारे लिख रहे हैं, जो भी शायर इस रात लिखेंगे आमद पर, क्रिसमस पर, जो मैं अपने शो के मुताबिक जरूर उनको पढ़ूंगा। आखिरी बात है, एक अच्छी बात के इनवान से
अक्सर होता है कि आज की अच्छी बात लोग डालते हैं और मुझे पसंद आती, मेरे शो के टॉपिक के मुताबिक होती है तो मैं जरूर पढ़ता हूँ। एक आदमी ने एक बुजुर्ग से पूछा कि जब हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है तो हमें दुआ मांगने की क्या जरूरत है। अच्छा, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, हो सकता है कि तेरी किस्मत ने भी यही लिखा हो कि जब तक तू मांगेगा नहीं तुझे नहीं मिलेगा। और बिल्कुल ये सच्ची बात है, हकीकत है। ये तो उसकी मर्जी का जिसको झोलियां बार बार दे, जैसे कि छप्पड़ पार के दे दे, लेकिन हम जैसे गरीब लोग जब तक मांगे ना तो वो नहीं देता। जैसे अक्सर मैं कहता हूँ, हम जितने भी, मैं अपनी अक्सर मिसाल देता, मुझे सोच भी नहीं था कि मैं अमेरिका जैसे मुल्क में आ जाऊंगा, तो ये उसकी मेहरबानी है ना। इस मामले में सोचा ही नहीं था कभी, क्योंकि मैं एक टीचर आदमी था। अगर सऊदी अरेबिया ये नर्सें, डॉक्टर या मैकेनिकल लोग चाहते थे, लेकिन उसने मेरी किस्मत में लिखा हुआ था कि मुझे वो यहाँ लाएगा। आज मैं यहाँ बच्चों के बच्चे देख रहा हूँ, किसकी मेहरबानी से, उसकी मेहरबानी से। और जो मेरा टॉपिक है आज का, खुदा की बादशाही में दाखिल होना, तो खुदा की बादशाही दाखिल जो बादशाह आ रहा है, हमने उसको माने, सजदे करे, खुशियां मनाए, साथ साथ हमने बदलना है, दिल को बदलना है, दिमाग को बदलना है, इंसानियत को बदलना, इंसान से इंसानों की तरह, इंसानियत की तरफ आना है। तो बादशाही से हम कभी पीछे नहीं। हम जब वक्त आएगा, अगर हमारी अच्छी जिंदगी होगी, तो जब हिसाब होना है सजा या जजा का, तो फिर हमें बादशाही उस वक्त मिले, क्योंकि बादशाही के ऊपर तैयार है। हम तो यहाँ मेहमान हैं, वक्ती तौर पर यहाँ हैं, लेकिन बादशाही उस वक्त मिलेगी जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे और रूह पर उसके साथ सामने जाएंगे, तो जरूर वो हमें अपने बादशाही में दाखिल करेगा, क्योंकि उसका वादा है। उसने कहा नहीं कि मैं अपने बाप के पास जाता हूँ और मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, और वो मकान खूबसूरत मिलेंगे हम, अगर हम सच्चे दिल से ये सोचे कि खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे लग रहा है कि आज मेरा भाई फरखपाल भी है, तो मेरी बहन लुबना बरकत भी नजर आ रही है, मुझे शमस तबरेज साहब नजर आ रहे हैं, तो और भी जीवन साहब भी हैं, तो काफी लोग, जो जहीर आलम मेरे ममरत नगर से, तो ऐसे सनी मंजूर मेरा भांजा भी है। तो आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे लाइव देख रहे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आने वाले दिनों में खुशियां ही खुशियां हो, कोई हमें गमी की बात, कोई किसी किस्म की दुख तकलीफ बीमारी की बात की नजर ना आए। अगर हम पक्के ईमान से कि वो आएगा और हमें उस बादशाही में ले जाएगा, तो हम जरूर उस बादशाही में दाखिल होंगे। और ये सब कुछ हमें करना है, किसी की पोस्टों से या मेरे बोलने से या पादरी या बिशप साहबान के कहने से नहीं। मैंने, हम सब ने अपने लिए बादशाही खुद तलाश करनी है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जितने भी बीमार हैं, अपने भाई सलीम के लिए, सलीम बरकत के लिए बीमार है, उसको शफा दे। और भी जितने बीमार हैं, जो भी दुआओं के लिए कहता खुदा, जो भी किसी किस्म का भी कोई दुख तकलीफ है, अपने बेटे के वसीले से वो सारी दुख तकलीफ माफ कर, जो कि इस दुनिया में आ रहा है और उसकी खुशियां मना रही है। सब कुछ मांगता है तेरे प्यारे जलाली और मीठे नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।